अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। हम लोगों ने हमारी लास्ट लाइव क्लास में गुसाड़ी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, वो लेसन आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ गया कि ये एक जो है वो गोंड जनजाति के लोग हैं जो अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए डांस करते हैं। तो वो जो डांस होता है वो गुसाड़ी डांस होता है। तो अब हम लोग जो है वो इसका ग्रामर पार्ट करेंगे। ओके, देखो, जनजाति के लोगों की क्या विशेषताएं हैं। जनजाति के लोग जंगल में रहते हैं। उनकी अपनी विशेष संस्कृति है। गुसाड़ी उनकी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। वे विविध उत्सव मनाते हैं और नृत्य करते हैं। वे जंगूदाई नामक देवी की पूजा करते हैं। वे मोर पंखों से बनी पगड़ी पहनते हैं। जनजाति के लोग जंगल में रहते हैं। उनकी अपनी विशेष संस्कृति है। गुसाड़ी उनकी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। वे विविध उत्सव मनाते हैं और नृत्य करते हैं। वे जंगूदाई नामक देवी की पूजा करते हैं। वे मोर पंखों से बनी पगड़ी पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शहर दूर होने के कारण गोंड जनजाति के लोगों को क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं। गोंड जनजाति के लोग जंगल में रहते हैं। वहाँ से शहर बहुत दूर है। उन लोगों तक पहुँचने के लिए सड़कों व बसों की सुविधाएं बहुत कम हैं। इसीलिए उनको हर जगह पैदल जाना पड़ता है। अनेक कठिनाइयों का सामना करते चलते रहते हैं। गोंड जनजाति के लोग जंगल में रहते हैं। वहाँ से शहर बहुत दूर है। उन लोगों तक पहुँचने के लिए सड़कों व बसों की सुविधाएं बहुत कम हैं। इसीलिए उनको हर जगह पैदल जाना पड़ता है। अनेक कठिनाइयों का सामना करते चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लोक नृत्यों के बारे में बताओ, जैसे कोलाटम, डांडिया आदि। हमारे भारत में अनेक प्रांतों से अनेक नृत्य होते हैं। कोलाटम छोटी छोटी रंग बिरंगी लकुटियों को एक धुन में मारते खेलने वाला खेल है। कोलाटम है। रंग बिरंगे कपड़े पहने, पैरों में छोटी घंटियां बांधकर कोलाटम खेलते हैं। एक गायक गाना गाता रहता है। उस गाने के अनुरूप ढप और क्लारिनेट बजाते हैं। तो 10 या 12 लोग नाचते कोलाटम खेलते हैं। देखो, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। कोलाटम छोटी छोटी रंग बिरंगी लकुटियों को एक धुन में मारते खेलने वाला खेल ही कोलाटम है। रंग बिरंगे कपड़े पहने, पैरों में छोटी घंटियां बांधकर कोलाटम खेलते हैं। एक गायक गाना गाता रहता है। उस गाने के अनुरूप ढप और क्लारिनेट बजाते हैं। तो 10 या 12 लोग नाचते कोलाटम खेलते हैं। दूसरा देखेंगे डफली नाच। डफली नाच को ढप नाच भी कहते हैं। नीम की लकड़ी से एक डफली की वर्तुल आकृति बनाकर भैंस के बछड़े के चमड़े से उस वर्तुल आकृति को ढक कर ये डफली बनाते हैं। डफलियों को कांखों में रखकर ऊपर उठाते हुए नाचते हैं। पैरों में छोटी घंटियां पहने नाचते हैं। डफली नाच को ढप नाच भी कहते हैं। नीम की लकड़ी से एक डफली की वर्तुल आकृति बनाकर भैंस के बछड़े के चमड़े से उस वर्तुल आकृति को ढककर ये डफली बनाते हैं। डफलियों को कांखों में रखकर ऊपर उठाते हुए नाचते हैं। पैरों में छोटी घंटियां पहन नाचते हैं। देखो, अभी देखेंगे वाक्यों का क्रम सही करो। बहुत मीठी है होती भाषा ये। इसको जो है वो आपको सही करके लिखना है। तो क्या आएगा, ये भाषा बहुत मीठी होती है। सांस्कृतिक का प्रमुख है नृत्य गुसाड़ी हमारी। गुसाड़ी हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। बजाते हैं ढोल पुरुष। पुरुष ढोल बजाते हैं। दूर है होते शहर बहुत दूर होते हैं।
गुसाड़ी नृत्य के बारे में तुम क्या जानते हो? देखो ये आप लोगों को आपके स्टडी मटेरियल में 136 पर है ये क्वेश्चन। गोंड जनजाति के लोगों की विशेष संस्कृति है। गुसाड़ी उनकी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। नाचते समय इन लोगों की विशेष वेशभूषा होती है। वे जंगूदाई देवी की पूजा करते हैं। गुसाड़ी नृत्य के बारे में तुम क्या जानते हो? गोंड जनजाति के लोगों की विशेष संस्कृति है। गुसाड़ी उनकी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। नाचते समय इन लोगों की विशेष वेशभूषा होती है। वे जंगूदाई की पूजा करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुम्हें जनजाति के लोगों की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? जनजाति एक खास और प्रसिद्ध जाति है। वे अपने संप्रदाय के अनुसार अनेक काम करते रहते हैं। उनमें मुझे उन लोगों की विशेष संस्कृति और आध्यात्मिक भावना अच्छी लगती है। जनजाति की विशेष संस्कृति होती है। वे सिर पर मोर पंखों से बनी पगड़ी पहनते हैं। जंगूदाई नामक माता पर विश्वास रखते हैं। उसको अपने कष्टों को दूर करने वाली देवी समझते हैं। गुसाड़ी नृत्य समय में भी उनकी वेशभूषा अलग रहती है। जनजाति एक खास और प्रसिद्ध जाति है। वे अपने संप्रदाय के अनुसार अनेक काम करते रहते हैं। उनमें मुझे उन लोगों की विशेष संस्कृति और आध्यात्मिक भावना अच्छी लगती है। जनजाति की विशेष संस्कृति होती है। वे सिर पर मोर पंखों से बनी पगड़ी पहनते हैं। जंगूदाई नामक माता पर विश्वास रखते हैं। उसके अपने कष्टों को दूर करने वाली देवी समझते हैं। गुसाड़ी नृत्य समय में भी उनकी वेशभूषा अलग रहती है। नेक्स्ट देखेंगे पेज नंबर 137 पर। जोड़ो और नए वाक्य लिखो। दिवाली रंग खेलते हैं। ईद दीप जलाते हैं। क्रिसमस ईदगाह जाते हैं। होली झंडा फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस सेंटा आते हैं। देखो सेंटा आते हैं, इसमें से ये जो है वो गलत दिया हुआ है, आपको सही करके लिखना है। दिवाली के दिन दीप जलाते हैं, है ना। ईद के दिन ईदगाह जाते हैं। क्रिसमस के दिन सेंटा आते हैं। होली रंग खेलते हैं। होली के दिन लोग रंग खेलते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराते हैं। दिवाली के दिन दीप जलाते हैं। ईद के दिन ईदगाह जाते हैं। क्रिसमस के समय सेंटा आते हैं। होली के दिन लोग रंग खेलते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा फहराते हैं। ओके, अभी हमारा हो गया है। इंशाल्लाह आगे जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।